नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जिस ग्राउंड में घेर रखा है, जिस रणभूमि में घेर रखा है, अब उसी रणभूमि में अपने नेताओं को भी उतार दिया है। और सामान्य नेता नहीं कि नेता, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अपने मुख्यमंत्रियों को 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस वक्त विराजमान है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार हैं, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं और केरला में वीडी सतीशन है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरी मीटिंग में 1 महीने का वक्त दिया है राहुल गांधी ने। ये बड़ी खबर है। दरअसल सीडब्ल्यूसी में जो पिछले परसों सीडब्ल्यूसी हुई, ये सीडब्ल्यूसी बहुत दिनों के बाद एक सकारात्मक, जिसमें कुछ एजेंडे थे, उन एजेंडों की तरफ कदम बढ़ाया गया, ऐसी सीडब्ल्यूसी थी। और इसीलिए आप याद करिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली कौन सी बैठक ऐसी थी जो 4 घंटे चली। घंटे 1.5 घंटे में चाय पानी पी करके, जी हाँ, राहुल जी की अगुवाई में लड़ेंगे हम लोग, नहीं डरेंगे हम लोग, ये कर कर आके खत्म हो जाता था। लेकिन 4 घंटे में 88 नेता जो मौजूद थे, 33 नेताओं को तो वहां बोलने का मौका मिला, यानी वन वे ट्रैफिक नहीं था। नहीं तो भाजपा की तो किसी भी बैठक में एक बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। एक क्या, दो कह लीजिए, दो बोलते हैं मोदी सर, बाकी सब सुनते हैं। यहां 88 में से 33 नेताओं ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखी, अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, अपने आइडियाज रखे। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो रुख या कहें जो रूप वहां पर अख्तियार किया, वो सबके लिए विस्मयकारी था। अपने सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने जिसको कहा था कि उसी रणभूमि में उतारा जिसमें मोदी को घेर रखा है, कहा 1 महीने के भीतर शिक्षा में सुधार के क्षेत्र पर मुझे रिपोर्ट चाहिए। इसमें अभी गठबंधन के साथियों को लेकर कोई बात नहीं है कि वो तमिलनाडु विजय या झारखंड हेमंत सोरेन भी बतावे। अपने जहां पर अपना अख्तियार है, अपना हक है। और लंबा वक्त भी नहीं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी कमी रही है पंचवर्षीय योजना। वो नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए शुरू की थी, और कांग्रेस में वो पंचवर्षीय योजना कल्चर आ गई कांग्रेस के विनाश के लिए। कुछ भी है, हाँ करना है, कब तक, डेडलाइन कोई नहीं। लेकिन इस बार 30 दिन, ज्यादा नहीं, महीने भर में आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अब ये इस मोर्चे पर मुसीबत कैसे बीजेपी या मोदी के लिए आएगी? अगर कांग्रेस शासित राज्यों में शिक्षा के सुधार पर इनिशिएट शुरू हो गया, वहां पर इनिशिएटिव लेने लगे सीएम, रिपोर्ट जारी होने लगी और देश के सामने आने लगी, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी लेकिन फिर भी बहुत जगह पे दिख जाएगी, तो नरेंद्र मोदी और मोदी के सिस्टम के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आज जब स्कूलों के 5वीं 6ठी के बच्चे घर से निकल के डीएम दफ्तर कूच कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस शासित राज्य अगर एग्जाम्पल सेट करने लगेंगे, तो इस देश का युवा जो अभी भी थोड़ा पेशेंस रखा हुआ है, वो पेशेंस उसका खत्म हो जाएगा। फिर वो मुखौटा, इस भाजपाइयों का मुखौटा वो अपने हाथ से उतारने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, एक होता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हाँ हाँ हम करेंगे, आप करके दिखाओगे तो आपके प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। नहीं बढ़ाना हमारे जनरेशन में भरोसा, यूथ देश बदलेगा और यूथ ही इस देश का सिस्टम बदलेगा मोदी का। तो उसमें तो भरोसा ये कायम हो जाएगा कि राहुल सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी नहीं करता मंच से, राहुल बोलता है तो करके दिखाता है। ये पूरा का पूरा, ये सीडब्ल्यूसी के इस फैसले के निहितार्थ जो मुझे नजर आते हैं। लेकिन और इसके दूर तक डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, भाव को जोड़िए जरा, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। मैं हेडलाइन दिखा दूं, ज्यादा खबर ओबर के भीतर नहीं जाएंगे, चर्चा पाएंगे। हेडलाइन दिखाएंगे, एक बाइट सुनाएंगे पहले, सेकंड तो बाद में। हेडलाइन लाओ भाई। सीडब्ल्यूसी बैठक में छात्रों के भविष्य पर मंथन, कांग्रेस ने अपने 4 मुख्यमंत्रियों से मांगी शिक्षा सुधार पर रिपोर्ट। आगे चलिए।
Rahul Gandhi sets 1 month deadline for Congress CMs to prepare reports on education, एग्जाम रिफॉर्म प्लान्स, दोनों पर शिक्षा और परीक्षा सुधार, इन दोनों का प्लान 1 महीने के अंदर टेबल करना है। अब जरा एक बाइट है वो सुना देते हैं, उसमें हालांकि उसमें कई चीजें हैं लेकिन फिर भी उसको सुन लीजिए ताकि चर्चा के लिए कम से कम आपके सामने वहां का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वहां की आ जाए। चला दो भैया। And especially Congress Working Committee under the leadership of Rahul Gandhi and Mallikarjuna Kharge ji asked the Congress chief ministers to come with a concrete plan of restructuring of education in that state, their respective states. Because now entire students are in trouble, they are paining. The education system has to change according to the present era. Rahul Gandhi and Congress President asked the chief ministers in their respective state, discuss with the educational experts, have a chat with the people, those who are interested in the education system, chat with the student bodies, and come with a plan to have a fruitful change in the education system. Just within 1 month, we are expecting our chief ministers will do on this area. हटा दीजिए बस भाव के पास। भाव, ये मुझे लगता है कि बाकी सारे फैसले कि हम मोदी से लड़ेंगे, मोदी का अंत आ गया, जाने का समय हो गया, विदाई का समय हो गया, ये सब चलिए पॉलिटिकल लाइन होती है, हकीकत भी होती है, उसमें कुछ हकीकत कुछ फसाना, लेकिन ये वो कदम है जो कदम वाकई भारत की राजनीति को ऐसे से ऐसे कर सकता है। तरफ से दूसरी मैं इसे आशीष मास्टर स्ट्रोक मानता हूं। उसका कारण है, अक्सर सत्ता पक्ष में जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, ऑन द रिकॉर्ड बात होती है, तो अक्सर इतने सालों से आप भी रिपोर्टिंग में, हम भी रिपोर्टिंग में हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि अरे खामियां निकालना बहुत ईजी है, ज्ञान देना बहुत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बोलना बहुत ईजी है। आप जरा सत्ता में बैठ के देखो, जब वहां बैठोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति कितनी विकट है। ये कल आपने उदाहरण देते समय भी कहा कि कल कहीं और से कि भाई आज हम चाइना को क्रिटिसाइज करते, लेकिन चाइना के तहत भारत इतना दबा हुआ है कि कल अशोक वानखेड़े आप भी प्रधानमंत्री बन जाओगे तो भी चाइना पे स्लो जाओगे, क्योंकि आपने इस देश को डेवलप ही नहीं होने दिया, सारा चाइना से माल आके आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि राहुल की भी तो अपनी सरकारें हैं, वहां क्या हो रहा है? ये राहुल का टीजर है बड़ी फिल्म का, पहला ट्रेलर है ये, कि मेरे 4 राज्यों में मैं ये करके दिखा सकता हूं, देश मेरे पास आया तो मैं क्रांति करवा दूंगा। और कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जब आप कुछ चीज देखते हो तो उसको बिलीव करने लगते हो, तभी विश्वास जगता है। इन 4 राज्यों में भी शिक्षा का स्तर, मैं ये नहीं मानता कि हिमाचल, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में एकदम शिक्षा हाई फाई है, नहीं, वहां पे भी कमियां हैं। तो क्या किया उन्होंने? स्टेक होल्डर को उसमें इन्वॉल्व करो, अच्छे एजुकेशनलिस्ट उनको ले आओ साथ में, बच्चों को ले आओ जो सीखना चाहते, जो पढ़ना चाहते, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं। बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए सोचेंगे कोई और, जिन्हें जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं कि वो बच्चों के पढ़ने के ऊपर ज्ञान देगा। बताओ, हमारे देश में वर्तमान में वैसे ही चल रहा है ना। हमारे जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनकी शिक्षा का स्तर देखिए आप, भाजपा के डबल इंजन के सरकार में आप देखिए शिक्षा मंत्री कैसे कैसे लोगों को बनाए। जिसको कुछ आता नहीं, साइंस का, हिस्ट्री का, जिसको ज्योग्राफी सिवाय अपने नाक नक्शे के सिवा कोई आता नहीं कोई चीज, और वो विद्यार्थियों को भाषण देता है कैसे एग्जाम देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है। तो शिक्षाविद होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, बच्चों के पेरेंट्स भी होंगे।
और बच्चे भी होंगे। ये सब मिलके इस शिक्षा प्रणाली जो अभी है राज्य में, उसमें और कैसा सुधार किया जा सकता है, एग्जाम्स कैसे फुल प्रूफ किए जा सकते हैं। एग्जाम फुल प्रूफ हो सकते हैं ना आशिक जी? सरकार की नीयत चाहिए। कभी आपने यूपीएससी का पेपर लीक होता हुआ सुना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा यूपीएससी के तो पेपर लीक नहीं होते, चाहे एनडीए के हो, चाहे आईएएस के हो, चाहे सिविल सर्विसेज के हो। तुम्हारे बाकी पेपर लीक क्यों होते? क्योंकि ये करवाए जाते हैं। सरकार इज अ पार्ट ऑफ पेपर माफिया। पाप आप ये या कहने में बाप कोई आप? गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं पाप आप नहीं, बाप आप पेपर माफिया। बस बाप ऑफ पेपर माफिया। जैसा कहते हैं ना, मुंबई में सबसे बड़ा भाई कौन? बोले मुंबई पुलिस। उससे बड़ा भाई कौन? वैसे सबसे बड़ा पेपर माफिया कौन? गवर्नमेंट। राज्य के एग्जाम है तो राज्य सरकार, केंद्र की सरकार तो केंद्र सरकार। तो इसको फुल स्टॉप लाना होगा, उसमें सुधार लाने होंगे। राहुल गांधी पूरे देश को ज्ञान देते जाएंगे ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वो पहली बार उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, और इन 4 राज्यों में, और मैं जानता हूं ये 4 राज्य 30 दिनों के अंदर इनको देना होगा। 30 दिनों के अंदर इनको देना होगा रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट पे क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन का एक्शन टेकन रिपोर्ट होगा, एटीआर होगा। उसके बाद क्या एक्शन लिया, इसका रिजल्ट क्या है, ये सब दिखेगा। जब विजुअली आदमी को दिखने लगता है ये सारी चीजें, स्कूल में हुआ सुधार दिखने लगता है, टीचर दिखने लगते हैं, बच्चों को स्कूल के प्रति प्रेम दिखने लगता है, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। तो बाकी राज्यों के लिए ये बहुत डबल इंजन सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। लोग कहेंगे वहां हो सकता है, यहां क्यों नहीं हो सकता? और ये जवाबदेही इनकी फिर तय होगी। और राहुल गांधी ने बहुत आगे की सोची। उन्होंने जेन अल्फा को ध्यान में रखा। यही जेन अल्फा जेन जी बन के आपका मतदाता हुआ। और इससे मुझे लगता है एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जिसको कहते हैं, मात्र विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना, जहां अपनी सत्ता है वहां सुधार करके दिखाना, ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मेरी 4 राज्यों में सरकारें हैं, 4 राज्यों में हम करके दिखाते हैं। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन ने भी इसको सुओ मोटो ले लेना चाहिए अपने पास, कि भले ही मेरी सरकार है यहाँ पे, लेकिन आप, मैं एनडीए का हिस्सा हूं, इंडिया गठबंधन का, तो हम भी हमारे यहाँ ही करेंगे। हेमंत को मैं बधाई देता हूं कि उसने बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू किए हैं, शुरू कर दिए। हाँ। लेकिन उसमें ये जुड़ेगा तो एक और माइलस्टोन हो जाएगा उनके इसमें, कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव, और मैं आ रहा हूं, मैं भी, मेरे यहाँ पे भी 30 दिनों में हम रिपोर्ट प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, 4 राज्यों की 4 रिपोर्ट आएगी, उसमें कई चीजें ऐसी होगी जो कुछ कर्नाटक के ऐसे सजेशन होंगे जो बाकी 3 राज्यों को काम आएंगे, कई तेलंगाना के सजेशन होंगे वो बाकी 3 राज्यों को काम आएंगे। सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होगा रिपोर्ट देखने में केरल का, क्योंकि केरल में शिक्षा सुधार शिक्षा ऑलरेडी बहुत अच्छा स्तर है। वहां यदि 30 दिनों में एक रिपोर्ट आती है कि उसमें भी सुधार हो रहा है, जिसको हम अपने पैमाने पे पूरे देश में केरल का शिक्षा सबसे ऊपर रखते हैं, यदि उसमें भी 30 दिनों के बाद एक रिपोर्ट आती है कि उसमें भी ये सुधार हो रहे हैं, तो फिर आप देख लीजिए बाकी 3 राज्यों में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या नया एक प्रारूप सामने आएगा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव। नहीं तो आप विरोध करने के लिए तो कई जगह विरोध करते हैं, विरोधी पार्टियों का काम भी है विरोध करना, जन जागरण करना, लेकिन मात्र जन जागरण करके नहीं, करके भी दिखाना होता है, मात्र बोलने से नहीं होता। नहीं तो वो पान की दुकान वाले पे जो बोलते ना, अरे यार सचिन ने पागलपन किया, ऐसा मारता तो छक्का जाता, विकेट दे दिया। अरे तू पान की दुकान पे, यहाँ तू पिक नहीं मार सकता सीधी यार, उधर 180 के किलोमीटर स्पीड पे बॉल आती है,
लेकिन पान की दुकान पे पान खा के सचिन समझ गया कि तो ऐसा कर छक्का जाता, छोड़ दिया विकेट। ये सारे नेता ऐसे हैं। ये 2047 का सपना देखने वाले, ये सब पान की दुकान पे सचिन का बॉलिंग, सचिन का बैटिंग पे कमेंट करने वाले। आप में हिम्मत हो तो आप जाइए, सचिन को उसी स्पीड पे बॉल हिट करके दिखाइए, ऐसा होता है छक्का बेटा, उसे कहते हैं। तो ये इसी प्रकार का, मैं ये नहीं कहता कि तीनों स्टेट में कोई बहुत ही इतना बड़ा ये होगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी आशीष। प्रॉब्लम तो समय के रहेगी साथ-साथ ऐसा नहीं। समय के साथ-साथ अपेक्षाएँ बढ़ती हैं और अपेक्षाओं के साथ-साथ कहीं न कहीं वो गैप पड़ता है जिसे हम कहते हैं असुविधा। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि फर्क क्या खत्म हो होता जाएगी। है निरंतर देखिए कि बदलाव निरंतर होता है, लेकिन बदलाव करते रहना चाहिए। आप बदलाव करोगे, कौन-सा बदलाव करोगे? हैंडपंप पे जगह कुआँ खोद के दोगे। नहीं, हैंडपंप से पानी नहीं निकालना, अपन बड़ा कुआँ खोदेंगे, उसमें से पानी निकालेंगे क्योंकि हमारे दादा-परदादाओं ने ऐसा पानी खींचा था। वो वो मोदी बदलाव वाला नहीं स्टाइल है। हो गया। वो एक हम मोदी हमारी जैसे लोग संस्कृति होते हैं। की धरोहर करते हुए बाबा आदम के ज़माने में ले जाओगे क्या? स्टोन एज में ले जाओगे बच्चों को? लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएटर कुछ एआई होते हैं। पढ़ाना है कि गणपति पढ़ाना है कि गणपति का भी हमारे यहाँ पुराना सर्जरी होता था, गणपति का सर्जरी कर दिया। जब निकम्मा आदमी रहेगा तो गणपति पढ़ाएगा ना भाऊ, तो कि बस यही गणपति की यही तो सर्जरी हो प्रॉब्लम गई है। थी। निकम्मा नकारा जब रहेगा तो वो ये पढ़ाएगा कि गणपति की सर्जरी हो गई थी। अब आज आज तुम्हारा आज सर्जरी तुम डिमांड मत करना, क्योंकि गणपति हो गई थी, उसे अपनी भी मान लो, बस तुम बस उसी उसी मान में लो आनंद अपनी मना भी। रहे। हाँ, एक पुष्पक विमान का रेफरेंस आ गया, तब से हम एविएशन के किंग हो गए। और और एक स्क्वाड्रन विमान घट नहीं के बना 29 पाते, पे, हमारे यहाँ विमान बना वो क्रैश हो गया। स्क्वाड्रन 29 पे आ गए घट के। बताओ खरीद ना, नहीं पा रहे हैं पुष्पक विमान, मतलब बता बता विदेश ने, खरीद नहीं पा अरे रहे। भाई जो अपने देशी स्वदेशी विमान बोल रहे हैं, वो भी अमेरिका ने इंजन नहीं दिया, इसलिए खाके पड़े हुए हैं खाली। वो तो सब स्क्रू ड्राइवर फैब्रिकेशन है। टेक्नोलॉजी से आप अपने आप को महान बताते हो, और जरा कुछ हो गया हमसे बात मत करो। पुष्पक हुआ करता था हमारे पास, हाँ, पुष्पक। वो हमारे यहाँ कई बार होता है ना, कुछ जो परिवार है बड़े पुराने जमाने के, नामचीन परिवार। हमारा भी एक नाम है गोविंद पंत वानखड़े, पूरा वानखड़ी की फौज लेके शहीद हुआ पानीपत पे। उसका भी रेफरेंस है मेरे पास। मैं कल से बिल्कुल पानीपत ही करने लगूं तो कैसे चलेगा? अभी तो अशोक वानखड़े तू है ना भैया यहाँ पे। तो कभी कभी दशहरे के टाइम जो पूजा होती है, शस्त्र पूजा, तो अपनी खानदानी तलवार निकालते हैं। मैंने एक के घर तलवार देखी आशीष जी, आप हंसोगे। वो पूरी तलवार जंग लग के पूरी बर्बाद हो गई थी, उसको तार से बांध के रखा था, खंड खंड हो गई थी वो। उसको तार से बांध के रखा था, और ऐसा बड़ा बच्चे को जैसे लाते गोद में, वैसा ला के पूजा में रखते थे। बोले हमारी खानदानी तलवार है। अरे कब तक खानदानी तलवार का पूजन करोगे? अब AK-47 आ गई है मार्केट में, यही तलवारें लेके जाओगे क्या घोड़े पे लड़ने? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको हर देश के हर नागरिक को लगता है कि सुधार होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? जिनके हाथ में सत्ता है, वो सत्ता में बैठते से भूल जाते हैं कि उनको सुधार करने के लिए आए, फिर सत्ता में बने रहने का जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। ज्यादा कुछ हो गया, बच्चे नाराज है, दो बच्चों को पैसे, महिला नाराज है, दो बच्चों को महिलाओं को पैसे, बस पैसे बांटना चल रहा है। और कर्जों की हालत यह है कि अभी राज्य सरकारों को बैंक्स कर्जा भी नहीं दे रही है, क्योंकि उनका कर्जों का इतना ओवरलोड हो गया है कि बैंकों को डर लगता है कि ये कर्जा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। राज्यों की स्थिति ऐसी है, छोड़ दीजिए बाकी जगह की। नहीं इधर अभी आज मैं एक देखिए, महाराष्ट्र में वो देख रहा था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले, ठेकेदार, वो अर्धनग्न होके देवा भाऊ पैसा दो, देवा भाऊ पैसा दो कर रहे हैं। पैसा कहाँ है? लाडली बहना को देना है, पैसा कहाँ है? नहीं भाऊ, तो ये ये सारी सिस्टम जो है, बोलते बहुत लोग हैं, करके बहुत। मुझे राहुल गांधी के, मतलब राहुल गांधी ने अभी तक जो डिसीजन लिए होंगे, उसमें ये मुझे सबसे बेहतरीन और सबसे वर्किंग डिसीजन लगता है। क्योंकि आप और एक एजुकेशन, स्वास्थ्य लोकतंत्र को, जो सपना हमारे आजादी के सिपाहियों ने देखा था कि भारत कैसा होना चाहिए, जब संविधान लिखा गया था तो उस संविधान में भारत कैसा होगा सपने का, इसका खाका है,
संविधान हमारा। कहीं ना कहीं किसी तो क्षेत्र में आप उसमें उतर जाओ। और मैं हमेशा कहता हूं आशीष, अच्छे शिक्षित बच्चे होंगे तो सर्वांगीण विकास होता है। फिर बच्चों को बताया नहीं जाना पड़ता कि दीदी आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये बताना नहीं पड़ता। क्राइम रेट कम हो जाता है, नौकरियां लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जो लोग नौकरी नहीं करते वो स्वयं भू कमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा है। शिक्षा के बगैर तो इंसान में जानवर में फर्क ही नहीं है। और अब इतने जान लो आप, जानवर 12 साल से बनाए जा रहे हैं। इतिहास पर गर्व करना बुरा नहीं है, लेकिन फैब्रिकेटेड और फर्जी इतिहास पर गर्व करना ये मैं घातक है। मैं हमेशा घातक है, कहता हूं, नुकसानदेह है। इतिहास का अभ्यास कर वर्तमान सुधरना चाहिए। इतिहास में की हुई गलतियों को नहीं दोहराते हुए अपना वर्तमान ठीक करो, ताकि भविष्य थोड़ा ठीक ठाक लगने लगे। ये इतिहास भविष्य और वर्तमान का एक दूसरे से संबंध है। मात्र इतिहास की कहानियां लेके कि मेरे चाचा ने 4 शेर मारे थे और वो पुराने फोटो ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं बंदूक के साथ शेर, और घर में नहीं नहीं, कुत्ते से भाग जाते हैं डट के। इतिहास भी अगर एक्चुअल है, फैक्चुअल है, तो आप गर्व करो ना। फैब्रिकेटेड है, संघियों के बनाए अरे इतिहास, लेकिन फर्जी एंड इतिहास पे फैब्रिकेटेड गर्व हिस्ट्री। करने से पेट नहीं भरता ना आशीष। नहीं नहीं, कहते हैं कि आपको अपने अतीत पर गर्व करके आदमी भविष्य का रास्ता तैयार करता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम इतिहास पर गर्व करना छोड़ दें, गरियाना शुरू कर देंगे। नहीं 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 इतिहास पर, लेकिन सच्चे इतिहास पर गर्व करना है ना, फर्जी पर नहीं। कहने का मतलब है कि भाई, सत्य, मुझे आप इतिहास के सत्य मुझे पर गर्व करो। मराठों के इतिहास पे गर्व है। हाँ। एक समय ऐसा आया था कि पूरा हिंदुस्तान भगवा हो गया था मराठों के अंडर। लेकिन इसके मायने आज वर्तमान में मराठों की स्थिति क्या है? दिल्ली में कुत्ते जैसे घूमते हैं, पूंछ हिलाते हुए नेता हमारे। तो मैं क्या बार बार बाजीराव पेशवा और छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम नहीं लेते नहीं रहूं नहीं क्या? नहीं, इतिहास दरअसल क्या कहे, अब उस पर तो हम लोग जाएंगे तो विषयांतर हो जाएंगे। इतिहास के गर्व के पहलू ये भी बहुत अलग हैं। इतिहास पर गर्व करने के लिए अब उस पर चले जाएंगे। इतिहास पर गर्व करो वो, और उसको फॉलो करो कि हमारे यहाँ गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, वैदिक घोषा, वैदिक पीरियड वो में जो स्त्रियां थी, क्या महिलाएं वैसी थी, स्त्री वो वैसा हम समाज स्त्रियों का को, सशक्तिकरण कर सकते हैं क्या? हाँ, इस समाज पे को विचार लीड होना करती चाहिए। थी। वही कर, ये इतिहास क्या में करते? ये संघी आपको जो कहेंगे गर्व करने वाला, उस पर गर्व करोगे तो मटिया मेट हो जाओगे। नहीं नहीं, और संघियों मैं, का गर्व करने का मतलब क्या है? फूलों का माला पहनाओ, जयंती मनाओ, चंदा इकट्ठा करो, डीजे लगा के नाचो, ये है गर्व करने का मतलब। सपना दिखाओ और भूखे पेट सुलाओ। सुनाओ। सपना दिखाओ, भूखा पेट पर। तो मुझे राहुल ने राहुल भाषण गांधी का पर अभी तक का लिया हुआ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लगा, मुझे मास्टर स्ट्रोक लगता है। एक स्वराज पर भाषण दिया, बड़ा व्यवहारिक भाषण था। उसकी एक क्लिप है, मैं तो पूरा 22 मिनट कल सुना। बहुत जबरदस्त, बहुत व्यवहारिक। और खासकर ये जो माफी दे रहे हैं मोदी जी, इनके इस माफी हाँ, देने वो पर क्लिप। बहुत हाँ, करारा प्रहार किया। एक क्लिप हो, क्लिप सुनिएगा जरा। पढ़ा ट्रुथ। लिखा विजनरी आदमी सब सोचता है। Please notice, Gandhiji's book was not called My Experiments. Whose truth? My experiments with truth. Not the truth. Not my understanding of the truth. No, my experiments. I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today, the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared.
And Mohan Bhagwat ji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. बहुत प्रैक्टिकल था। मैं बहुत किसी को नहीं, भी बहुत कभी सच प्रैक्टिकल कैसे है। कह सकता। और इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आशीष जी, जब ये मैंने सुन रहा था तब भी मेरे दिमाग में आया था। याद होगा आपको 3 किसान कानून वापस लिए थे सरकार ने, हाँ, हाँ, तब क्या बोला था मोदी जी ने? मेरी तपस्या में कमी रह गई। मैंने बहुत अच्छे कानून बनाए थे, ये दुर्भाग्य है कि किसान इसको समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए। मतलब तुम मूर्ख हो, यू आर अ बंच ऑफ फूल्स। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैंने करने का प्रयास किया, लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम नहीं लेना चाहते, इसलिए वापस ले रहा हूं। क्या कहे इसको आप? बच्चों में तुम्हें माफ कर देता हूं, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं, सारी ज्ञान मेरे ही पास है। यही राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, इट वॉज महात्मा गांधीज पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिज ट्रूथ। हाँ, आशीष जी, आपका एक्सपीरियंस आपके ट्रूथ के साथ अलग हो सकता है, सच्चाई के साथ मेरा अपना एक एक्सपेरिमेंट अलग हो सकता है, आपके बेटे का अलग हो सकता है, मेरे बेटे का अलग हो सकता है, पत्नी का अलग हो सकता है, माँ का अलग हो सकता है, बाप का अलग हो सकता है। तो यदि आपको किसी को समझना होगा तो पहले सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी सच्चाई आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, कोई नहीं। एक ये लाइन कोई नहीं काट जानता। सकते हैं, तो जब कोई आप अपनी जान भी सच्चाई नहीं सकता। बताओगे तो मैं ही बताना शुरू कर दूंगा, अरे तुम चुप रहो आशीष, अरे हाँ। नहीं, मैं जानता हूं तुमको सच्चाई क्या है। लो भाई, कर लो बात। अब खुद की सच्चाई मालूम नहीं, आशीष की सच्चाई बताने निकला, क्योंकि आप अंदर अपने ये आध्यात्म के ही लाइन का एक वर्टिकल है, टू नो वन सेल्फ, नो द ट्रूथ अबाउट वन सेल्फ। यही तो आध्यात्म है, यही तो मेडिटेशन है, यही तो महात्मा गांधी कहते थे। और बस इन मूर्खों को ये पता पड़ गया कि सारी दुनिया की सच्चाई इन्हीं को मिल रहा है और बाकी सारे 140 करोड़ लोग मूर्ख हैं। और बस मूर्खों के हाथ में सत्ता है और रगड़ रहे हैं। जबरिया जो हमको नहीं चाहिए वो भी दे रहे हैं, जो चाहिए वो सुन नहीं रहे। इसलिए राहुल गांधी कहीं तो सुनना पड़ेगा ना दूसरे को, या सुनते कहां, या तो सिर्फ सुनाता है मन की बात। मैं ही सुनाऊंगा क्योंकि मुझे ही सच्चाई मालूम है, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे मालूम है देश को क्या चाहिए। देश के लिए जिसे करना है उसको देश को सुनना चाहिए, तब वो देश के बारे में समझ पाएगा। वो देश एक को अभी मैंने सुनाता है, खुद ही फैसले लेके यूपी सुनाता है। अपने न्यूज लॉन्चर के यूपी चैनल पे अभी मैंने एक स्टोरी की आशीष जी। एक मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए 1-1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मिली है, किसी को 87 लाख, किसी को 80 लाख। जहां स्कूल में बैठने को जगह नहीं, पीने को पानी नहीं, वह मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए यदि करेंगे तो आप समाज को कहां लेके जा रहे हैं? 1-1 करोड़ जो भगवान जिस मंदिर में रहता नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे राम अयोध्या में है नहीं। ऐसे झूठे मक्कार चोरों के बीच में राम नहीं रहेंगे मेरे। सत्य वचनी राग, वो एक वचनी राम, वो कहां रहेगा इनके बीच में? लेकिन वहां खर्चा देखो कितना हो रहा है। और जहां राम है, शिक्षा के मंदिरों में राम है, सारे भगवान शिक्षा के मंदिर में पाए जाते हैं, वहां छत नहीं है, स्लैब गिरता है बच्चे मर जाते हैं, दीवार गिर जाती है बच्चे मर जाते हैं। कोई स्कूल ठीक करने चला गया तो उसके ऊपर लाठी चार्ज, उसको पत्थर फेंक के मारते हैं। तो ये आप समाज को कहां लेके जा रहे हो? मैं बार बार कहता हूं मुझे मंदिर नहीं चाहिए। बहुत देखिए, मैं बहुत विश्वास, सनातन और धर्म में विश्वास रखने वाला इंसान, लेकिन मुझे यदि प्रायोरिटी बताई जाए तो मैं स्कूल में टॉयलेट्स को पहली प्रायोरिटी दूंगा बजाय मंदिर के। मंदिर को लास्ट प्रायोरिटी देंगे भाऊ। हम पहले टॉयलेट देंगे, पानी देंगे, मास्टर देंगे, ब्लैक बोर्ड देंगे, पंखा देंगे, बिजली पहले देंगे। आशीष जी मंदिर कौन बनाते थे? पहले मंदिर कौन बनाते थे?
धन्ना सेठ, सोशल सेवक का नाम पे वो मंदिर खड़ा करते थे, धन्ना हाँ सेठ। हाँ कभी तो तुमने किसानों ने मिलकर मंदिर बनाया ना, क्या कभी इतिहास देखा? नहीं, किसान अपना मंदिर उसका खेत था, खेत है उसका मंदिर। खेत में ही 24 घंटे पसीने में काम करता था, वही उसकी पूजा थी। और वो जो निकालता था खेत से, उगाता था, वो प्रसाद पूरे विश्व को देता था। यही तो था किसान। उसको पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मंदिर, चलिए खैर खत्म करते हैं कार्यक्रम। चर्चा हम लोग को 30 मिनट हो गई। अब भाव ने असल में चर्चा कर दी, वो बहुत ही झकझोरने वाली है कि 1-1 करोड़ रुपए मंदिर के लिए यूपी में, और मंदिर के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और जरा देख लीजिए, बच्चे परेड कर रहे हैं 15 अगस्त पे, देखिएगा ध्यान से। देखिए कीचड़, 50,000 रुपए में ये ठीक हो सकता है। कीचड़ में भारत की आजादी का जश्न, और मंदिरों में 1-1 करोड़ रुपए जाओ। कहते हैं नमस्कार। आशीष, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये देश के भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये कीचड़ में सन रहे हैं और पत्थरों की मूर्ति के लिए करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं। कि नाश कर देंगे। हम तो रोज एक बात कहते हैं, दिन में 10 बार हम लोग कहते हैं नाश कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे। और इन्हें क्या है, ये ठन-ठन गोपाल, ये तो चले जाएंगे बाद में। हाँ ये सबसे व्यवहारिक हैं, ये घनघोर नास्तिक हैं, ये चरम नास्तिक, परम नास्तिक हैं। इन्हें पता है कि इनके जाने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यही है मौज मार लो, देश हाँ, को रगड़ दो, स्वर्ग समाज को सुख ये कुचल भोग दो। रहे हैं अभी। ये करोड़ों यही के स्वर्ग गाड़ी भोग में, रहे हैं। करोड़ों के प्लेन में, लाखों रुपए के सूट पहन के, घड़ी, हाँ, गाड़ियां, सब उपभोग ले रहे हैं। इन्हें पता है कहीं कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाना है, तो इसलिए यहीं भोग लो, यहीं कुचल दो, पूरे मानवता को कुचल दो। और जब निकल जाएंगे तो कौन देखा है हमारे नाम पे क्या कर रहे हो, खुद जाओ। के स्वर्ग सुख की अनुभूति लेने के लिए पूरे देश को नर्क में तब्दील कर दिया है। नर्क में बना दिया सर। चलिए इजाजत दीजिए, आ रहे हैं हम अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।